टू लर्न विद शिप्रा। सो आज की जो जॉब अपडेट है वो है GSL की तरफ से, विच इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखते हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिटेल्स देखते हैं। तो एज यू कैन सी हियर रोल जिसके लिए ये हायर कर रहे हैं ये है मैनेजमेंट ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इनके पास है ये 38 है। स्टार्टिंग डेट है 3 जनवरी 2024। एप्लीकेशन की एंड हो रही है ये 2 फरवरी का। सो यू स्टिल हैव गुड around 10 days in hand to apply. Job location would be Goa. Selection procedure would be a written test followed by interview. Now let us see मैनेजमेंट ट्रेनिंग कितने कितने कैटेगरीज के अंदर में। सो दे वांट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल वेर इन 12 पोस्ट हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल 7 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, नेवल आर्किटेक्चर के लिए 10, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए दे हैव 3, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए अगेन दे हैव 3 विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 38 वैकेंसीज। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे पे ग्रेड जो दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा पे ग्रेड यहाँ पे है। सो 40,000 से लेकर के आपका 1,40,000 पर मंथ की जो है वो सैलरी रहेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल यू मस्ट हैव अ फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री, BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए इन मैकेनिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड आपके पास जो पासिंग मार्क्स है शुड बी फर्स्ट क्लास और 60%, या फिर जो अगर CGPA है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 60%, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगेन BE BTech इन इलेक्ट्रिकल सेम 60%, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पे अगेन 60% चाहिए। एज अगेन वुड रिमेन द सेम अंडर ऑल रोल्स। तो यहाँ पे 33 ईयर्स की जो एज है वो है SC ST, 31 ईयर्स फॉर OBC एंड 28 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड और EWS। सो दिस एज जो है, जो रिलैक्सेशन है वो पूरी जितनी भी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं सबके लिए कॉमन है। और अपर एज लिमिट जो काउंट करेंगे ये काउंट करेंगे एज ऑन 30 नवंबर 2023। तो आप अपना ज़रूर से कैलकुलेट कर लें। नाउ कमिंग टू नेवल आर्किटेक्चर। सो यहाँ पर जो है BE BTech चाहिए इनको नेवल आर्किटेक्चर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% अगेन हियर। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सो यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 2 years फुल टाइम रेगुलर MBA, MSW और PG डिग्री या फिर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका जो स्पेशलाइजेशन है शुड बी इन HR, IR, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर एंड सोशल वेलफेयर और लेबर स्टडीज और सोशल वर्क विथ अगेन 60% मार्क्स। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में जो है दे नीड ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर उनको चाहिए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICMA, या फिर IC जो आपका है CA, वहाँ से आपको होना ज़रूरी है, तब आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे रिजर्वेशंस अगर देखें तो UR के लिए मैकेनिकल में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप रिजर्वेशंस देख सकते हैं, देन OBC, सो दैट्स अगेन देयर। अनरिजर्व के लिए ठीक ठाक ही है। एज फार एज दिस HR में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, बाकी सब में 2 and 4 है। ठीक है। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जैसे ग्रुप किया हुआ है यहाँ पे टेक्निकल डिसिप्लिन्स को। सो नेवल आर्किटेक्चर में अगर आप हैं तो आपको नेवल आर्किटेक्चर इन शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर इन ओशन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर इन मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर इन ऑफशोर इंजीनियरिंग और ओशन इंजीनियरिंग है नेवल आर्किटेक्चर, इसमें से कोई भी अगर है तो आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मरीन इंजीनियरिंग वाले भी जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं अगर है तो। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीनों डिग्री वाले एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये अगर आपकी है तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विल ऑल्सो बी अलाउड फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एंड टेक्निकल पोस्ट, लेकिन ये जो आपका इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा दैट शुड बी फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years आफ्टर 10+2। क्लियर। नाउ यहाँ पे अच्छी बात यह है जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि लास्ट सेमेस्टर 7th सेमेस्टर तक के आपके जो एग्रीगेट मार्क्स है दैट नीड्स टू बी 60%, और ज्वाइनिंग के पहले आपको अपना फाइनल सेमेस्टर को भी फर्स्ट क्लास मार्क्स से एज इन 60% से क्लियर करके आपको उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहाँ पे उन्हें देना होगा। ठीक है।
Now, for CMA, ICMA candidates acquiring their professional degree with minimum percentage are eligible. ठीक है. The date of declaration of result, issuance of passing certificate shall be deemed to be the date of acquiring the qualification, and there shall be no relaxation. This is like self-explanatory. अब हम आ जाते हैं criteria for selection में. तो जितने लोग भी eligibility criteria को meet करते हैं, तो आपको जो है written test दिया जाएगा. अब ये written test जो है ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है. सो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? सो पार्ट 1 में आपके डिसिप्लिन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे. पार्ट 2 में आपका जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो अलॉटेड है रिटन टेस्ट के लिए दैट इज 85. 60 मिनट्स का ये होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे. Now, candidates scoring 50% or above in written test for unreserved and EWS categories, आपका क्वालिफाइंग करना है जो आप 50% मार्क्स से आप क्वालिफाई करेंगे. अदर कैटेगरीज वाले 45% मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे, एंड तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे. तो मिनिमम जो प्रीवियस यहाँ पे मेंशन्ड है आपके 85 मार्क्स में, इसमें आपको कम से कम 50% चाहिए, एंड इस unreserved and OBC EWS को, एंड SC ST OBC NCL PWD कैटेगरीज को 45% चाहिए. फिर based on written test performance, if there are more candidates, management may shortlist in a ratio of 1:5 for document verification meeting the minimum passing requirements. ठीक है भाई, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो 1:5 के रेशियो में वो लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे. आप the interview carries 15 marks with qualifying marks set at 50% again for unreserved and EWS, 45% for other categories. Selection is based on the aggregate of written test and the interview marks. ये भी एकदम क्लियर सी बात है हमें. एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको 1 ईयर की जो है यहाँ पर करनी होगी, एंड एक्सटेंशन की अगर ज़रूरत पड़ी बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट्स, तो वो एक्सटेंशन भी हो सकता है आपका प्रोबेशन पीरियड का. नाउ कमिंग टू द सैलरी, हमने ऑलरेडी वहाँ पे देख लिया था, बट स्टिल मंथली बेसिक पे जो आपकी रहेगी दैट विल बी लाइक 40,000. इसके अलावा DA 43.8% के हिसाब से मिलेगा, HRA 18% के हिसाब से मिलेगा गोवा में, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स जो भी GSL की पॉलिसी होगी उस हिसाब से एडिशनल टू बेस पे आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी. नाउ जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे और आपको अगर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आपको ऑफर करते हैं वो, तो E1 ग्रेड में आप होंगे प्लेस. पे स्केल तब आपकी होगी 40,000 से 1,40,000 के बीच में, इंक्लूडिंग एन इंक्रीमेंट. एंड अगेन जब आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाएंगे तब भी आपको 1 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड है वो सर्व करना होगा. सो CTC मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो आएगी वो आएगी आपकी 11.36 lakhs पर एनम आएगी. असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में जब आप पहुंच जाएंगे सो दैट विल बी अराउंड 15 lakhs पर एनम. Application fee again 500 rupees non-refundable, that is to be paid by SBI का e-पे का रहेगा, वहाँ पे उसके थ्रू आपको पे करना है. एंड नहीं अगर आप पे करके सबमिट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन. एंड या SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो है वो एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई भी फीस नहीं देनी है. नाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको इनकी वेबसाइट विच इज़ goashipyard.in पे जाना है. वहाँ पे नोटिस बोर्ड वाले टैब में जाकर के आपको करियर में जाना है, एंड वंस यू गो टू GSL करियर, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा. मैं डायरेक्ट लिंक भी उस पेज का शेयर कर दूंगी जो आपको डायरेक्ट उस उनकी वेबसाइट के वहाँ पे लेकर चले जाएगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा. सो दैट विल बी अगेन ईजी फॉर यू. और अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप अच्छे से पढ़ लें, एलिजिबिलिटी को भी अच्छे से एक बार चेक कर लें. सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो जो लोग एलिजिबल हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो ज़रूर से अप्लाई करें. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद शिप्रा.